हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटिंग। आज मैं इंटरपोलेशन का लैग्रेंज इंटरपोलेशन का कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा। लैग्रेंज इंटरपोलेशन, इसके पहले मैं ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन का कुछ क्वेश्चन किया था जो इक्वली स्पेस्ड था, यानी एच का वैल्यू इक्वल था। लेकिन लैग्रेंज इंटरपोलेशन में एच का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। ये फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है। ये फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है। जब अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। इसमें इसका थ्योरम क्या करता है, इसका जो फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। लेट एक्स नोट बाई नोट, एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स एन बाई एन बी द एन प्लस वन पॉइंट्स। ये जो आपका दिया हुआ एक्स नोट बाई नोट, एक्स वन बाई वन, एन प्लस वन पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर किए हैं। Where x0, x1, x2, xn may not be necessarily equally spaced। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंसेस जो हो, मैंने x1 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस x1 और xn माइनस समथिंग इक्वल हो, इक्वली स्पेस्ड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो डिफरेंसेज हो, इंटरवल हो, वो डिफरेंट हो। तब हम लोगों का लैग्रेंज जो साइंटिस्ट था या मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये फार्मूला दिया कि जब बाई एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ले लेंगे हम लोग एक्स माइनस एक्स वन। देखिए एक्स नोट से स्टार्ट किए हैं, तरीका इसका लिखने का। एक्स नोट से स्टार्ट किए हैं, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन है। तो हम लोग यहाँ पर एक्स जो जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया है बाई एक्स, ये जो एक्स है यहाँ पर रखेंगे। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, बाकी सब लिख देंगे। यहाँ पर एक्स नोट को छोड़ करके एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एटसेट्रा एक्स माइनस एक्स एन लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे एक्स नोट जो हम लोग छोड़े थे, एक्स नोट से जो स्टार्ट किए थे वो एक्स नोट नीचे लिखेंगे। और बाकी एक्स माइनस एक्स वन, यही एक्स वन आएगा, एक्स नोट माइनस एक्स टू आएगा और एक्स नोट माइनस एक्स एन आएगा। और बाई एक्स नोट का जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू बाई नोट होगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे बाई एक्स नोट जो दिया हुआ है, आपका बाई नोट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका है इस तरह से। अगर याद रखेंगे तो फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। दूसरा देखिए, एक्स नोट हम लोग ले चुके हैं, अब एक्स वन की बात है तो एक्स माइनस एक्स नोट लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स टू लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक्स वन नहीं है, नॉमरेटर में कहीं एक्स माइनस एक्स वन नहीं है, एक्स माइनस एक्स नोट से स्टार्ट किए थे। एक्स माइनस एक्स वन स्किप कर देंगे और लिखेंगे एक्स माइनस एक्स टू एटसेट्रा एक्स माइनस एक्स एन। अब यहाँ पर एक्स नोट पहला वाला में लिखे थे, पहला में लिखे थे हम लोग एक्स नोट, इसमें लिखेंगे अब एक्स वन। तो एक्स वन माइनस एक्स नोट, देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है, और बाई एक्स वन। इस तरीके से हम लोग बाई एन तक इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, विच इज नोन एज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसका देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इसी तरह का जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर, आज मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये जिस तरीके से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन आता है। यूज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई कोरिस्पॉन्डिंग टू एक्स इजिकल टू 10। एक्स इजिकल टू 10, देखिए फॉर्मूला में एक्स था, यहाँ पर बाई एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर हम लोग एक्स इजिकल टू 10, तो किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को? बाई 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स, टेबल ये दिया हुआ है, एक्स 5, 6, 9, 11। देखिए इक्वली स्पेस नहीं है, 5 और 6 के बीच में 1 डिफरेंसेज है, 6 और 9 के बीच में 3 डिफरेंसेज है, 9 और 11 के बीच में 2 डिफरेंसेज है, और उसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू बाई दिया हुआ है 12, 13, 14, 16। इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए बाई 5 इज इक्वल टू दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई 5 इक्वल टू, बाई 5 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। और बाई 6 कितना दिया हुआ है? देखिए बाई 6 दिया हुआ है 13, और बाई 9 कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगा, बाई 9 इज इक्वल टू 14, और बाई 11 कितना दिया हुआ है? बाई 11 दिया हुआ है 16। तब हम लोगों को फाइंड आउट करना है बाई 10 का वैल्यू। तो बाई लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, बाई लैग्रेंज फार्मूला लिखेंगे, बाई लैग्रेंजेज फार्मूला
अब लैंग्रेजेज फार्मूला से देखिए क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा जगह कम है, हम छोटा छोटा लिखेंगे। बाई टेन इक्वल टू, देखिए लिखने का तरीका सिंपल सी बात करेंगे हम लोग, बाई नॉट हम लोग नहीं लिखे थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 माइनस बाई 5 छोड़ रहे हैं, 6 से लिख रहे हैं, 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 9। देखिए 10 माइनस 6 लिखे, 10 माइनस 9 लिखे और 10 माइनस 11 लिखे, 10 माइनस 11 लिखे। और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जो 5 छोड़े थे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 6, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग में 5 आएगा, ये भी 5 है, 5 माइनस 9 होगा और 5 माइनस 11 हो गया। देख लीजिए ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखे, और यहाँ पर बाई 5 का वैल्यू है आपका 12, तो 12 लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल सी बात है, 10 x का वैल्यू 10 था, हम लोग को बाई 10 फाइंड आउट करना है, तो 10 माइनस 6 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला छोड़ेंगे हम लोग, x नोट छोड़ेंगे, 6 करेंगे, 9 करेंगे और 11 माइनस करेंगे। यहाँ पर 10 माइनस 6, 10 माइनस 9 और 10 माइनस 11। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जो बाई हम लोग छोड़ दिए थे, तो बाई यहाँ पर लिखेंगे, यानी 5 लिखेंगे, 5 माइनस 6 हो जाएगा, यही वाला 6 होगा, 5 माइनस यही वाला 9 होगा और 5 माइनस यही वाला 11 होगा। यही टेक्निक है इसका लिखने का। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, देखिए 5 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 5, इस बार 6 छोड़ेंगे, तो 10 माइनस क्या लिखाएगा 9, और क्या लिखाएगा 10 माइनस 11। यहाँ पर 6 छोड़े थे, यहाँ पर 6 छोड़े थे, तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 माइनस क्या आ जाएगा 5, और 6 माइनस क्या आ जाएगा 9, और क्या आ जाएगा 6 माइनस 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका बाई 5 का लिखे और बाई 6 का लिखेंगे, बाई 6 का क्या लिखेंगे 13, बाई 6 का वैल्यू 13 है बाई का। अब 2 और लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस क्या लिखेंगे 10 माइनस 5 लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, इस बार हम लोग 10 माइनस 6 तक लिखेंगे। यहाँ पर 10 माइनस 9 मैंने 10 माइनस 9 नहीं लिखेंगे, 10 माइनस 9 इसलिए नहीं लिखे, 9 स्किप कर रहे हैं, तो 10 माइनस 11 लिखेंगे। डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 9 स्किप किए थे हम लोग, तो यहाँ पर 9 माइनस 5, 9 माइनस 6 और 9 माइनस 11। अगर आप 9 माइनस 9 लिख देते हैं तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और जब 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर तो हम लोग को अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिखते हम लोग 14। और फॉर्मूला लैंग्वेज ये नहीं बता रहा है, प्लस 14 लिखेंगे इस बार लिखेंगे 10 माइनस 11, 10 माइनस 11, 10 माइनस 11 नहीं, 10 माइनस 5 से शुरू करते हैं। यहाँ पर 10 माइनस 5 6 9 लिखेंगे, 10 माइनस 5, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 9, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग 11 शुरू करेंगे, 11 माइनस 5 और 11 माइनस 6 और 11 माइनस 9, ये सावधानी से लिखना है इंटू 16। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरीके से आएगा। फर्स्ट का जो कैलकुलेशन होगा आपका, फर्स्ट का जो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करेंगे तो फर्स्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा 2, इसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैलकुलेटर से 2 आएगा। सेकेंड का कैलकुलेशन होगा 13/3, थर्ड का होगा आपका 35/3 और इसका होगा 16/3, और जब ऐड करेंगे 14 2/3 होगा। इसीलिए बाई 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई 10 का जो वैल्यू आएगा आपका 14 2/3, यही आंसर होगा। डेट इज योर कॉल्ड लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूला। बहुत ही आसान है इसका। इस टेक्निक से अगर जो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि लैंग्वेज का हम लोगों को लिखना क्या है। ये जो फार्मूला है, फार्मूला मुझे याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि क्या फार्मूला है इसका, इस टेक्निक से लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं तब फिर पता लगेगा कि क्या टेक्निक। नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, सर्टेन कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड log 10x आर 300, यानी log x का वैल्यू जब 300 ले रहे हैं तो log 10 300 का वैल्यू 2.4771। फिर अगर 304 ले रहे हैं तो इसका भी log का जो वैल्यू होगा 2.4829। अगर 305 ले रहे हैं तो 2.4843 आया, और 307 ले रहे हैं
तो 2.4871 आया। तब हम लोगों का वैल्यू फाइंड आउट करना है log 10 301, यानी यहाँ पर जो x का जो वैल्यू है 301 है। तो लिखेंगे यूज लैंग्रेज, लैंग्रेज से बनाए क्योंकि अनइक्वल इंटरवल का ये लैंग्रेजेज इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे log 10 कितना का निकालना है 301 लिख दिए इक्वल टू, अब लिखेंगे कैसे हम लोग, देखिए यहाँ पर 300 है, 304 है, 305 है, 307 है, 300 यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख रहे हैं 300 है, 304 है, 305 है और 307 है। 304, 305, 307। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। देखिए हम लोग लेंगे 301 माइनस 300 माइनस 301 माइनस 304 से, 300 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 304 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 301 तो इसमें रहेगा ही, उसके बाद 305 लिख देंगे। ये देखिए ये 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे 301 माइनस 307। ओके स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हम लोग फर्स्ट एंट्री 300 से लिए है, तो 300 लिखेंगे यहाँ पर, 300 माइनस 304। समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये 300 तो यहाँ पर 300 लेंगे, और ये 300 यहाँ पर स्किप करेंगे, 304, 305 और 307 को कंसिडर करेंगे, यानी 301 माइनस 304, और यही चीज़ डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पर 300 आएगा, फर्स्ट में सब में 300 आएगा, 305 आएगा, और ये 300 आएगा और 307 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर क्या किसका वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे 300, यानी x इक्वल टू 300, कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बाई दिया हुआ है 2.4771, इसका वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, फिर 301 तो फर्स्ट एंट्री आएगा ही, माइनस अब 304 नहीं लिख करके 300 स्टार्ट करेंगे, 300, 305 और 307, तो 300 लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, 301 तो रखेंगे, माइनस 305 लिखेंगे, 304 नहीं लिखेंगे, और ये लिखेंगे 301 माइनस 307, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यहाँ पर 300 हम लोग हो चुका है, 304 स्किप किए हैं, तो यहाँ पर 304 लिखेंगे, माइनस 300 माइनस ये वाला आएगा, और 304 माइनस 305 आएगा, और ये आएगा 304 माइनस 307, और ये क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा सेकेंड 304 का देखिए, 304 का कोरिस्पोंडिंग वैल्यू दिया हुआ है 2.4829। ओके स्टूडेंट्स, 2 एंट्री हुआ। अब थर्ड हम लोग सिमिलर करेंगे, सिमिलर कर रहे हैं, 301 तो आएगा यहाँ पर, माइनस 300 भी आएगा, 301 माइनस 304 भी आएगा, 304 भी आएगा, और ये आएगा 307 आएगा, इस बार 305 नहीं आएगा। तब हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 305 जो स्किप किए थे, माइनस 300 माइनस 300 305 माइनस 304 और 300 यहाँ पर लिखा गया है, पूरा नहीं लिखा है, 301 माइनस 307 और यहाँ पर लिखाएंगे 305 माइनस 300। अब क्या लिखा है, ये ब्रैकेट नहीं है आपका, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा, किसका कोरेस्पॉन्डिंग 305 का कोरेस्पॉन्डिंग है 2.4843, ये लेंगे। उसके बाद एक और बचा है 301 तो आएगा ही है, माइनस 300 भी आएगा, 301 होगा, माइनस 304 भी होगा, और 301
माइनस 305 भी होगा। अब एक बच गया 7, तो 7 हम लोग को इधर लेंगे, 307 माइनस 300 और 307 माइनस 304 और 307 माइनस 305। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 2.4871, इस तरीके से आएगा ये। अगर इसका आप कैलकुलेटर से आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट का वैल्यू आएगा 1.2739, सेकेंड का वैल्यू आएगा 4.9658। कैलकुलेटर से हम लोगों को अलाउड है, कैलकुलेटर से पाए इधर आ जाएगा माइनस 4.4717 और इधर आएगा 0.7106, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 2.4786। ये किसका वैल्यू आ गया? log 10 301। ये इस तरीके से वैल्यू आया हम लोग का। तो इस तरीके से लैंग्वेज का यूज हम लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ एरर भी आता है, एरर का क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेंगे। अगले एक दो क्वेश्चन में एरर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि किस तरीके से एरर इसका फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन लैंग्वेज का और लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग लैंग्वेजेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन बाई एक्स, यानी बाई एक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल दिया हुआ है आपका, x 0 माइनस 12 लिखा हुआ है, 1 0 लिखा हुआ है, 3 का 12 लिखा हुआ है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 24, यानी x का वैल्यू 0 1 3 4। अनइक्वल इंटरवल यहाँ भी है, यहाँ भी देख सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल है। y का वैल्यू -12 0 12 और 24। हम लोगों का बाई एक्स फाइंड आउट करना है कि बाई एक्स होगा क्या, यानी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है हम लोग का। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर x का वैल्यू 1 लिए हैं तो y का वैल्यू 0 आता है। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं x माइनस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम लोग इस तरीके से लेते हैं लेट या सिंस कहते हैं, सिंस y इज इक्वल टू 0 एट देन x का वैल्यू अगर 0 x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 होगा। देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ बाई एक्स का एक फैक्टर होगा। तो देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं बाई एक्स इजकल टू लिख सकते हैं, बाई एक्स इजकल टू लिख सकते हैं x माइनस 1 आर एक्स हम लोग क्या लिए, कोशेंट लिए। x माइनस 1 को आर एक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई एक्स हो जाएगा। अब आर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर एक्स कितना हो जाएगा, यही आर एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। आर एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, बाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब इससे एक टेबल बना लेते हैं। नाउ अब इससे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल किस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से लेते हैं, आर एक्स और एक्स में एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। यहां पर ले लिए हम लोग एक्स, यहां पर ले लिए आर एक्स। देखिए एक्स का वैल्यू अगर आप 0 लिखते हो, एक्स का वैल्यू अगर 0 लिखते हो तो ये आर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, बाई का वैल्यू कितना है, -12। देखिए बाई का वैल्यू 0 के लिए -12 है, अपॉन एक्स के लिए हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 12। अगर 0 रखते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। अगर 3 रखते हैं, 1 तो हम लोग रख चुके हैं, इसका एक पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर आ चुका है x माइनस 1, इसलिए 1 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे 3 रखेंगे तो क्या हुआ, 3 का कोरिस्पॉन्डिंग बाई वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, x माइनस 1 है तो x का वैल्यू कितना रखेंगे, 3, तो 3 माइनस 1 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, ये 6 हो जाएगा। यानी अगर x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 3 तो आर एक्स का वैल्यू 6 आएगा। सिमिलरली अगर x का वैल्यू रखेंगे 4 तो देखिए आर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24। देखिए बाई का वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, यानी डेट मीन्स 8।
तो क्या आ गया मेरा कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू? अगर x 0 लिखते हैं तो rx 12, x अगर 3 रखते हैं तो rx का वैल्यू 6, x 4 रखते हैं तो rx का वैल्यू 8 हो गया। तब हम लोग किसका लैंग्वेज इंटरपोलेशन निकालेंगे? अब इसका और इसका और इसका और इसका और इसका और इसका लैंग्वेज इंटरपोलेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे बाय लैंग्वेज इंटरपोलेशन। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यूज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला Rx इज इक्वल टू जो x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग x ही रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 0 नहीं लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे। देखिए 0 स्किप कर रहे हैं, 0 पहला नहीं लिखेंगे, x माइनस 3, और यह क्या लिखेंगे? x माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 0 लिखेंगे, 0 माइनस कितना लिखेंगे? 3, और यहाँ पर 0 माइनस 4, और बाई 0 का वैल्यू कितना लिखेंगे? 12, बाई 0 का वैल्यू कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे, प्लस अब हम लोग लिखेंगे x माइनस 0 लिखेंगे, x माइनस ये 0 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? x माइनस 3, इस बार 3 नहीं लिखेंगे, इस बार 4 लिखेंगे, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 0 नहीं लिखेंगे, 3 स्किप किए थे, तो 3 माइनस 0 लिखेंगे, और यह क्या लिखेंगे? 3 माइनस 4 लिखेंगे। अब 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा कि अब क्या लिखेंगे? 6 लिख दिया। अब 2 तो हो गया, अब एक और देखिए 4 के लिए लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस x माइनस 4, x माइनस 0 से स्टार्ट करते हैं, x माइनस 0 और x माइनस 3 ये लिखाएगा। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 माइनस 0 होगा और 4 माइनस 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको लैंग्वेज इंटरपोलेशन निकालने के लिए समझिएगा, 0 से स्टार्ट किए, 0 का वैल्यू 12 यहाँ पर लिखेंगे, और ये 0 आएगा यहाँ पर आएगा 3 और 4 आएगा, यहाँ पर 3 और 4 आएगा, ये 12 हुआ। उसके बाद ये भी 3, ये भी 4 होगा, x माइनस 0 होगा, अब 0 लेंगे, 3 स्किप करेंगे, x माइनस 4 होगा, एटसेट्रा लिखेंगे हम लोग। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 4 जा 12, ये और ये कैंसिल हो रहा है इससे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कैंसिल हो रहा है, 6 है, तो 3 2 जा 6, और ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा? 4 2 जा 12 हो रहा है, 4 माइनस 3 1 हो रहा है। तो हम लोग आफ्टर कैलकुलेशन क्या लिखेंगे? आफ्टर कैलकुलेशन इसमें लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 2x, x माइनस 4, और क्या लिखेंगे? प्लस 2x लिखेंगे और x माइनस 3 लिखेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 होगा, ये हो गया Rx। देयरफॉर बाई x क्या होगा? देयरफॉर बाई x रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बाई x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू Rx, और Rx का वैल्यू कितना है हम लोग का? x माइनस 1 लिखे, Rx का वैल्यू हम लोग निकाले हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, ये हो जाएगा Rx। देयरफॉर बाई x कितना हो गया? बाई x अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 1, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, यही आपका आंसर हुआ। चाहे तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, करके लिख सकते हैं। कैसे? x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12x, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर
ओके स्टूडेंट्स, 12x प्लस 5x 17x और -12, यही आंसर होगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला से बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको फ़ायदा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।